नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज का हमारा सर्ग है 55वां सर्ग युद्धकांड से। अब आज के सर्ग में बारी है अकंपन की। तो अकंपन युद्ध में प्रवेश कर रहा है अपने अन्य राक्षस साथियों के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वज्रदंष्ट्रम हतम श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः बलाध्यक्षमुवाचेदं कृताञ्जलिमुपस्थितं शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्षा राक्षसाः भीमविक्रमाः अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस्त्रास्त्रकोविदम् एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधिसत्तमः भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरः प्रियः एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलं वानरांश्चापरान् घोरान् हनिष्यति न संशयः परिगृह्य सतामाज्ञां रावणस्य महाबलः बलं सम्प्रेरयामास तदा लघुपराक्रमः। तो अब वालिपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट्र के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा। अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र वहां युद्ध जाएं। अकंपन को तो युद्ध सदा ही प्रिय है और ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेज दी। ततो नाना प्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः निष्पेतु राक्षसा मुख्या बलाध्यक्ष प्रचोदिताः रथमास्थाय विपुलं तप्त कांचन भूषणं मेघाभो मेघवर्णश्च मेघस्वनमहास्वनः राक्षसैः संवृतो घोरैस्तदा निर्यात्य कंपनः न हि कंपयितुं शक्यः सुरैरपि महामृधे अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया अकस्मात् दैन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनां व्यस्फुरन्नयनं चास्य सव्यम युद्धाभिनन्दिनः। तो सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था और मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से
धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। विवर्णो मुख वर्णश्च गद्गदश्चाभवत् स्वनः अभवत् सुदिने काले दुर्दिनं रुक्षमारुतम् ऊचुः खगमृगाः सर्वे वाचः क्रूरा भयावहाः सा सिंहोपचितस्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः तानुत्पातान् चिन्त्यैव निर्जगाम रणाजिरम् तथा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः बभुव सुमहान्नादः क्षोभयन्निव सागरम् तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः द्रुमशैलप्रहाराणां योद्धुं समुपतिष्ठताम् तेषां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे कपिरक्षसाम् राम रावणयोरर्थे समभित्यक्तदेहिनः सर्वे ह्यति बलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः। अकंपन युद्ध का अभिलाषी तो था, अभिनंदन करने वाला था, लेकिन फिर भी युद्ध में पहुंचकर उसे कुछ अपशकुन समझ में आए। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। लेकिन अब जब युद्ध सामने था, उत्तरदायी था वो, तो इन सब उत्पातों की कोई परवाह न करके वो रणभूमि की ओर चल दिया। जिस समय वह राक्षस दूसरों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस समय महान कोलाहल से वानभीत हो उठी और युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। दोनों ओर एक भय का सा वातावरण था, लेकिन युद्ध के लिए उतने ही तत्पर भी थे सब, चाहे वो राक्षस थे या वानर। हरयो राक्षसाश्चैव परस्पर जिघांसया तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगे अतितरस्विनाम् शुश्रुवेषु महान् कोपादन्योन्यमभिगर्जतां रजश्चारुणवर्णाभं सुभीमं भवद्भृशम् उद्धृतं हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश अन्योन्यं रजसा तेन कौशेयोद्धत पाण्डुना संवृतानि च भूतानि ददृशुर्नरणाजिरे न ध्वजो न पताका वा चर्म वा तुरगो अपि वा आयुधं स्यन्दनो वापि ददृशे तेनु रेणुना शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम् श्रूयते तुमुलो युद्धे न रूपाणि चक्राशिरे हरिणेव सुसंहृष्टा हरयो जघनुराहवे।
तो वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल कर रहे थे और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा समरांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख भी नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप दिखाई नहीं देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानर वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे। राक्षसा राक्षसांश्चापि निजघ्नुस्ते मेरे तदा ते परांश्च विनिघ्नन्ता स्वांश्च वानर राक्षसाः रुधिरार्द्रां तदा चक्रुर्महीं पङ्कानुलेपनां ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं ह्यपगतं रजः शरीरशवसंकीर्णा बभूव च वसुन्धरा द्रुमशक्तिगदा प्रासैः शिलापरिघतोमरैः राक्षसा हरयस्तूर्णं जघ्नुरन्योन्यमोजसा बाहुभिः परिघाकारैर्युध्यन्तः पर्वतोपमान् हरयो भीमकर्माणो राक्षसान् जघ्नुराहवे राक्षसास्त्वभिः संक्रुद्धाः प्रासतोमर पाणयः। तो अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों और राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदनंतर रक्त के प्रवाह से सिंच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। कपिन्यजग्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः अकम्पनः सुसंक्रुद्धो राक्षसानां च मूपतिः संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान् हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुममहाश्मभिः विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्त्राण्याच्छिद्य वीर्यतः एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः मैन्दश्च द्विवेदः क्रुद्धाश्चक्रुर्वेगमनुत्तमम् ते तु वृक्षैर्महावीरा राक्षसानां च मुमुखे कदनं सुमहच्चक्रुर्लीलया हरिपुङ्गवाः ममन्थु राक्षसान् सर्वे नाना प्रहरणैर्भृशम्। तो उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा।
वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मयंद और द्विविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मथ डाला। तो अकंपन की सेना का वानरों के साथ युद्ध भी चल रहा है। आगे क्या होता है देखेंगे अगले सर्ग में। और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 55वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 55 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।